हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय आपका स्वागत करती हूँ मेरे फ़ेसबुक चैनल पर और आप सभी को धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज धनतेरस है और इसी के उपलक्ष्य पर आज हम लोगों का टॉपिक भी जादुई धन से हमारा आ चुका है, हमें पता भी नहीं था। लेकिन आज धन की देवी की पूजा होती है, धनतेरस, धन्वंतरी देव और जादुई धन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ। चलिए, तो शुरू करते हैं। कल के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि कल हमने जादुई स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। कल हमने उन सभी को धन्यवाद दिया था। हमने अपने पूरे शरीर के एक-एक पार्ट्स को हमने धन्यवाद दिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वाँ दिन है जादुई धन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। अपनी कॉपी, पेन लेकर के ज़रूर से बैठिए और मैंने जो आपको एक चेक मैंने डाउनलोड करने को कहा था, उसे प्रिंट आउट निकलवाने को कहा था। यदि वो आपके पास है तो उसको भी साथ में रख लीजिएगा। उसे कैसे भरना है क्या उसमें लिखना है, वो लिखने के तरीके मैं आप लोगों को बताऊँगी। चलिए, तो शुरू करते हैं। 5वाँ दिन जादुई धन। कृतज्ञता सम संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। मतलब यदि आप कृतज्ञता हमेशा बोलते हैं, तो आपके पास संपन्नता, आपके पास सारी चीज़ें भरपूर होगी। लेकिन यदि आप किसी चीज़ को लेके शिकायत करते हैं, आप धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड यदि आप शिकायत करते हैं, तो वो बेकार है, ठीक है? उसका उल्टा भी हो सकता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह गाँठ बाँध ले कि धन को लेकर आपको चिंता नहीं करना है। ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। इसमें बिल्कुल साफ बातें लिखी गई है कि यदि आपके जीवन में धन की कमी है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, तो यह बात अच्छी तरह से आपको गाँठ बाँध लेनी है। आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए है कि यदि आप चिंता करते हैं, पैसों को लेके चिंता करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा घमंड होता है, आप ईर्ष्या करते हैं, आप निराश होते हैं, आप शंका करते हैं और यदि आप अपने पैसों से डरते भी हैं कि मेरे पास बहुत कम पैसा है या फिर इस तरह से, तो आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा। हम बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जो होती है बहुत ही चंचल होती है, लक्ष्मी। तो इस तरह से ये बातें कही गई है क्योंकि ये भावनाएँ इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। मतलब आपके पास जितना भी धन है, उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरों को बुरा महसूस करना कृतज्ञता के काम नहीं है। यदि आप पैसों से किसी को आप शिकायत कर रहे हैं पैसों को लेकर के, यदि आप कुंठित हो रहे हैं, किसी से आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अपने पैसों के बारे में किसी से आलोचना कर रहे हैं, तो ये भी कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपका जो जीवन में सुधार आना चाहिए था, वो सुधार नहीं होगा और इससे भी बदतर जो आपकी ज़िंदगी चल रही है, उससे भी बदतर होने के चांसेस होते हैं। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। मतलब आपकी जो वर्तमान स्थिति है, आपके पास कितना पैसा है, आप गरीब, अमीर जो भी आप बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मिडिल क्लास, तो उस तरीके से कि आपके पास कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितना भी धन है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप कभी भी ये ना बोले कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपके पास जो है, जितना है पर्याप्त है। सबसे पहले तो आप खुश रहिए, आप खुश होना सीखिए। अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। आपको कृतज्ञ होना होगा जितना भी धन आपके पास है। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जैसे हम रोज पढ़ रहे हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता है, चाहे वो धन है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो कोई और चीज़ है, तो जो भी कृतज्ञ होते हैं किसी चीज़ को लेके, उनको और भी अधिक दिया जाएगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, धन के लिए, पैसों के लिए, तो उसके पास जो है, जितना है, उससे भी धीरे-धीरे उससे ले लिया जाता है।
जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। आपको क्या करना है, जिस तरह से हम अभी रात में पढ़ रहे हैं धन के बारे में, जब हम कृतज्ञ होंगे, जब हम लिखेंगे सारे पॉइंट्स को, तब आप क्या करेंगे, तब आप कल की सुबह कल सुबह उठ करके फिर से आप उस चीज को धन्यवाद देंगे जो चीजें आपने लिखी है, तो वो चीजें आपको पूरे दिन भर में याद रहेगी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें। यस, अब आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है। आप बैठेंगे और आपको सोचना है किसके बारे में, आपके बचपन के यादों के बारे में, कि हमने बचपन में क्या क्या किया था। जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब हम बचपन के दिन जब हम याद करते हैं तो हम यही सोचेंगे कि हमारे पास कितना पैसा था, क्या था, हमने क्या खरीदा था, किसने दिलाया था। अभी हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहे और पूरे दिल से महसूस करें। बचपन में जाएंगे, बचपन में आपने क्या-क्या किया था। बचपन में आपको कपड़े भी मिले थे, आपको वो सारी खुशियाँ मिली थी, पैसों से ही तो मिली थी। तो वो चीज़ें आपको, वो पल को याद करना है जिस समय आपको कुछ दिया गया था, आपके मम्मी-पापा ने कुछ दिया था, आपके दोस्तों ने कुछ दिया था, आपके भाई-बहन ने कुछ दिया था। उस पल को आपको याद करना है और उस पल के लिए आपको धन्यवाद देना है। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? आप ये सोचेंगे। आपको इसको धन्यवाद देना है कि क्या आपके पास पर्याप्त भोजन था उस समय? क्या आप किसी के मकान में रहते थे, मतलब किराए के मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आपने शिक्षा भी ली होगी। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? क्या आपके पास ये सारी सुविधाएँ भी थी? आपके पास कॉपी, किताब, गाड़ी, ये सारी चीज़ें थी? अगर थी उस समय, तो आपको धन्यवाद देना है। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए गए होंगे? आपके मम्मी पापा आपको लेकर गए होंगे। सब कुछ पैसे से ही तो हुआ है। यदि पैसे नहीं होते उस समय, तो हम कहाँ घूम पाते। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे, वो भी आपको याद रखना है। जो चीजें आपको मिली थी, क्या चीजें आपको मिली थी, आप जो मैं बोलती जा रही हूँ आपको उन्हीं को लिखना है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है आपकी कॉपी में कि आपने क्या क्या चीजें उस समय आपको मिला था। आपको जन्मदिन पर कौन-सा उपहार मिला था, कौन-से ऐसे गिफ्ट मिले थे जो आज भी अभी तक भी आपके पास रखे हो, या फिर बहुत ही यादगार वो आपका गिफ्ट होगा। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फ़िल्म या मैच देखने गए? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए या फिर अपने किसी शौक को पूरा किया? आपके भी शौक को भी न आप अपने जो भी शौक होंगे, उसको भी आपने पूरा किया होगा। बहुत से लोगों का सपना होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जाते हैं डांस सीखने जाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस जॉइन करते हैं, सिंगिंग क्लास जॉइन करते हैं और या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जाते हैं, सीखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएँ ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान था, जिसके इस्तेमाल पर आप हर दिन करते थे? जैसे आपका टूथब्रश, पेस्ट, साबुन और शैम्पू। ये सारी चीज़ें भी हम सभी के घर में होता है और इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें भी हमने कैसे खरीदी है? ये सारी चीज़ें भी हमने पैसों से ही तो खरीदी है। पैसा था, इसलिए हम इन सारी चीज़ों का एन्जॉय कर पाते हैं। क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? सब करते थे।
इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी। बिल्कुल, हमने अभी जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, इन सब के लिए धन की जरूरत थी, क्योंकि बिना पैसों के कुछ भी नहीं हो सकता। और आपको ये सब मुफ्त में मिली। बिल्कुल, जब आप बच्चे थे तब आपको इन सारी चीजों को मतलब खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं लगे थे। ये सब कुछ किसने किया था? आपके माता पिता ने किया था, हमारे माता पिता ने किया था। तो हमें उस समय पैसे हम नहीं कमाते थे, हम उस समय बच्चे थे, छोटे थे, तो सारा खर्च किसने? हमारे पेरेंट्स ने उठाया। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और बात के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। किसका? सृष्टि का जो नियम है, मतलब यूनिवर्स का जो नियम है, वो इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर यह लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो मेरे पास अभी स्टिकी नोट्स है ये, तो मैं इस पर लिखूंगी और इसको भी मैं कल की तरह चिपका दूंगी। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो आप भी इसी तरीके से लिखेंगे। ये मैंने लिखा है और इसे मैंने लगा दिया। तो आप एक कागज में भी लिख सकते हैं और यदि आपके पास कोई नोट वगैरह भी यदि रखे हैं तो उस पर भी आप लिख सकते हैं। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या फिर जेब में रख लें और ये जो स्टिकी नोट्स जो मैंने पर्चे में लिखा है उसको भी मैं अपने पर्स में रख सकती हूँ और आप भी उसे रख सकते हैं। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या फिर जितनी बार आप चाहे इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द को पढ़ें। अब आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद। मतलब आपके दिमाग में होगा उस सारे धन के लिए धन्यवाद पास्ट की बातों में, कि जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब आपको हमेशा जीवन भर मिलेगा, तो उसके लिए हमें धन्यवाद बोलना है। अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप यह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि अब वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, खुद से पूछना है, स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए
क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या फिर डिस्काउंट हो या फिर किसी से उपहार में मिली चीज हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने का और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ओके, तो मैंने इस चीज को लिख लिया है। ओके, जादुई धन। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 10 पॉइंट लिखेंगे, और मेरा ये मैजिक स्टोन जिसको साथ में लेकर के मैं धन्यवाद देने वाली हूँ। तो मैं अपना टॉपिक यहाँ पर पूरा कर रही हूँ, और जिसे मैं धन्यवाद भी दूंगी। हम बचपन से लेकर के अभी तक आपके पास जो जो सारी चीजें, आपने जो चीजें पैसों से खरीदा है, आप किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहते हैं, बचपन में जाइए, बचपन की यादों को निकालिए। क्या चीजें आपको गिफ्ट मिली है, आपके मम्मी पापा ने आपको खुशी से क्या दिया है, आपके रिलेटिव्स ने आपको क्या दिया है जिसके लिए आप कृतज्ञ होना चाहते हैं, उसे लिखिए, पढ़िए, और इस तरह से मैजिक स्टोन को आपको हाथ में रखना है और 10 बार उन चीज़ों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको बोलना है। चलिए दोस्तों, तो कल हम मिलते हैं। हमारा टॉपिक आज का यही खत्म होता है। इसके बाद कल हमारा टॉपिक है डे 6, जादू की तरह काम करना। हम अपने काम को किस तरह से मैजिक में बदल सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। और आज जो हमने धन के बारे में पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया, आप क्या समझे? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर से मुझे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के नए टॉपिक पर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।